आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बुधवार दिन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण भारत में मनाया जाएगा। इसके लिए हम आज देख लेते हैं पूजन सामग्री और पूजन विधि को पूरी डिटेल से। महाशिवरात्रि की पूजा सामग्री रहेगी सुगंधित फूल, बिल्व पत्र जिसे बेलपत्र कहते हैं, धतूरा, भांग, बेर, आम, मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल यानी कि जो नदियों का जल होता है वो जल ले सकते हैं, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, पंच फल, पंच मेवा, पंच रस, इत्र, गंध, रौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, भूषण, रत्न, सोना, चांदी या दक्षिणा अनुसार पूजा के बर्तन, कुशासन सामग्री इत्यादि। ये सभी चीज़ आपके पास होनी चाहिए और अगर इनमें से कुछ चीज़ नहीं है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। भगवान शिव के भक्त इस दिन कठोर उपवास रखते हैं। पूरे दिन केवल फल, दूध और पानी खाते हैं और कुछ लोग निर्जला व्रत बिना पानी के उपवास रखना भी चुनते हैं। कुछ लोग अभिषेक अनुष्ठान भी करते हैं जिसमें शिवलिंग को पंचामृत और अन्य चीज़ों से स्नान कराया जाता है। बहुत से भक्त इस दिन खुले पांव पूरे दिन रहते हैं और उस दिन घर से लेकर के मंदिर तक भुइयां भी नापा जाता है। इस दिन तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज, सादा नमक, मांस, मदिरा का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन में आपको दूध लेना चाहिए, दही लेना चाहिए, जो सेंधा नमक है उसको आपको इस दिन यूज़ करना चाहिए और इस दिन नमकीन खाने से बचना चाहिए। आप इस दिन मीठी वाली चीज़ खा सकते हैं। फल, दूध, दही से ही आप अपना व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर रात के 4 प्रहर में पूजा करने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है जो इन 4 प्रहरों में शिव पूजा करते हैं उन्हें पूरे साल पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर पर ही महाशिवरात्रि की पूजा कर सकते हैं, पर हो सके तो आप शाम के समय मंदिर में अवश्य जाएं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं पर आपको इन 4 प्रहरों की और घर में पूजा कैसे करें इसकी पूरी विधि जानकारी जो डिटेल से देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। पहला प्रहर शाम 6 से 9 बजे तक का, दूसरा प्रहर रात 9 से 12 तथा तीसरा प्रहर 12 से 3 बजे तक का और चौथा प्रहर 3 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक का होता है। शिव महापुराण के अनुसार इन 4 प्रहरों में महाशिवरात्रि की पूजा करने का बेहद ही विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन शहरों में, गांव के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और पूरे दिन विधि विधान से पूजा की जाती है और रात्रि पहर भजन कीर्तन भी किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन आपको घर पर कैसे पूजा करना है ये देख लेते हैं। सुबह स्नान करने के बाद आप सफ़ेद, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर भोलेनाथ के सामने निराहार व्रत का संकल्प लें। अगर आप निराहार नहीं रह सकते तो दूध, फल या फलों के रस का सेवन कर सकते हैं। दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। भोलेनाथ की पूजा में इस त्रिपुंड का विशेष महत्व माना गया है। शाम को सूर्यास्त से पहले फिर से स्नान करें और फिर शाम के समय शुभ मुहूर्त में घर में पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके चंदन को 3 उंगलियों में लगाएं। अपने सिर के बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ त्रिपुंड बनाएं। फिर घर के मंदिर में शिवलिंग की पूजा करें। पूजा में सबसे पहले गणपति बप्पा का नाम लें, उसके बाद ही शिव पूजन स्टार्ट करें। पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। हाथ में रुद्राक्ष और एक बेल पत्र लेकर इस मंत्र को बोलते हुए पूजा का संकल्प लें। ऊपर लिखे इस मंत्र का जाप करें, फिर शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और इस दौरान मंत्र का जाप करना चाहिए। जल से अभिषेक करने के बाद पंचामृत बनाएं। इसे बनाने के लिए दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और गन्ने का रस, शक्कर मिलाएं। आप गन्ने की रस की जगह पर पंचमेवा भी मिला सकते हैं।
इस पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर एक बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग की पूजा करें। भस्म या चंदन से महादेव को त्रिपुंड लगाएं। उसके बाद शिव जी का अभिषेक करते समय आपको ये महामृत्युंजय जाप मंत्र का आवाहन करना है। इस मंत्र का उच्चारण मात्र से शिव जी समस्त प्रार्थना पूरी करते हैं। 11 बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय ये मंत्र बोलें जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। भांग, पान, बेल या आक के फूल, धतूरा, अबीर, गुलाल, समीपत्र, एक मुट्ठी अक्षत जो कि बिना खंडा चावल का हो, शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही काले धतूरे को फोड़कर उसका फल चढ़ाएं। भगवान शिव की आधी परिक्रमा करें। आरती करनी चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए शिव जी से क्षमा मांगें। पूजा होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। और अगर आप व्रत रखे हुए हैं तो फलाहार करके अपना व्रत तोड़ें। तो ये मैंने पूरी पूजा विधि डिटेल से बताई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।